तो सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को कठोर शब्दों में फटकार लगाई है। अदालत ने पूछा कि आखिर वो कौन सी जांच है जो इतने महीनों बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि एक तरफ आप कहते हैं कि बेल नहीं देनी, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जांच बाकी है। आखिर कौन सी जांच अभी भी लंबित है? शीर्ष अदालत ने जांच अधिकारी को व्यक्तिगत एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया जाए कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ कौन सी जांच अभी तक चल रही है। इस जांच को पूरा करने में कितना समय और लगेगा। बता दें कि 15 जनवरी को ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने भी एक अलग केस दर्ज किया था। जांच आगे बढ़ने और चार्जशीट दाखिल करने के बाद से अब लखमा को इसी मामले में ईओडब्ल्यू ने भी गिरफ्तार किया है। अब दोनों एजेंसियों की कार्रवाई से मामला और भी गंभीर हो गया, क्योंकि अब आरोपों की जो कानूनी जांच है वो 2 स्तरीय पर आगे बढ़ेगी। लेकिन मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को अब होगी। तो देखिए, अब इस पूरे मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है कि इतने लंबे समय से आखिर इस मामले में जांच हो रही है तो क्या नतीजा निकला, क्या दोष सिद्ध हो पाए? क्योंकि अब ये 2 स्तरीय जांच हो गई है, जो है अलग अलग एजेंसियां इस पर जांच कर रही है। कौन सी जांच अब तक अधूरी है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा जो है फटकार लगाई गई कि आखिर इतने लंबे समय से जो लगातार दावे किए जा रहे थे उस पर अब जो है सवाल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उठाए हैं। तो कहा है, सबूत मांगे हैं कि आप अगर इतने लंबे समय से जांच कर रहे हैं तो अभी तक की पूरी जांच अधूरी क्यों है, अभी तक क्यों नहीं पूरे आरोप सिद्ध हो पाए हैं या फिर जांच का नतीजा कुछ निकल पाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ईडी के दावों पर सवाल उठाए हैं। शराब घोटाले की जांच को लेकर अब सबूत मांगे हैं सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कौन सी जांच अधूरी है, क्यों नहीं इतने समय से जांच पूरी हो पा रही है, ये सभी सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए हैं। और सहयोगी अंकुश शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अंकुश, क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या फटकार लगाई गई है? तो दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे अंकुश से, तकनीकी खामी के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, अब इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है कि आप इतने लंबे समय से जांच कर रहे हैं, अभी तक जांच लंबित क्यों है, क्यों नहीं चीजें स्पष्ट तौर पर सामने आ पा रही है। क्योंकि आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लंबे समय से जांच चल रही है, रिमांड पर रिमांड बढ़ रही है। और सहयोगी अंकुश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो मामला भी समझाइए और क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी को। देखिए, छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित शराब घोटाले का ये पूरा मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के इस पूरे शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय से पूछा है कि जब आप लोग छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले की जो क्लास थी वो 7 बजे लगती थी, लेकिन अब जो है कर रहे हैं, अभी आखिर ऐसी कौन सी जांच बाकी है जो चल रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में अगर देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा समेत कई आबकारी विभाग से जुड़े हुए अधिकारी और शराब कारोबार से जुड़े हुए कई कारोबारी इस पूरे मामले में जेल में है। अब लगातार कार्रवाई के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने इन तमाम आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है और न्यायालय में पेश करने के बाद उनको जेल भेजा गया है। तो जब भी आरोपियों की तरफ से जो जमानत याचिका लगाई जाती है, उस जमानत याचिका के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के वकीलों के माध्यम से जमानत का विरोध किया जाता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर कौन सी जांच बाकी है जो आप जमानत का विरोध कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। अब सुप्रीम कोर्ट को अपनी जांच बतानी है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ईडी को अपनी जांच बतानी है कि आखिर कौन सी जांच अभी बाकी है इस पूरे मामले में, क्योंकि करीब 2300 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की जांच जो है वो आबकारी प्रवर्तन निदेशालय ने की है। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि ये पूरा जो पैसा है इस शराब घोटाले में जो कमाया गया था उसका बंदर बांट हुआ है, कहीं राजनीतिक भवनों में इसका खर्च हुआ है, कहीं ज्वेलर्स को इसको बिना ब्याज के इसको पैसा दिया गया है, कहीं बिल्डिंग में इसका पैसा खर्च हुआ है। तमाम बिल्कुल, और बहुत जरूरी भी है कि मामला अगर लंबा खिंच गया है तो इस मामले में कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका, आप मामले पर नजर बनाए रखिएगा।